यूके में रहने वाली आयशा ने अपनी पहली ईद ज़ारो कतार रोकर गुजारी। इंतज़ार करती रही कि शायद जिसके पास मैं काम करती हूँ वो मुझ पर तरस खा ले, वो मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं अपनी अच्छी ईद गुजार लूँ या घर वालों को कुछ पैसे भेज दूँ। आयशा की स्टोरी आपसे शेयर करूँगा। आयशा जो 6 माह कबल पाकिस्तान से यूके गई स्टडी वीज़े पर 5 से 6 महीने कोशिशें करती रही, लेकिन इस नौजवान लड़की को जॉब नहीं मिली। पढ़ाई तो कर ही रही थी, लेकिन आखिर कब तक घर वालों से पैसे मंगवाती, कब तक घर वालों के पैसों पर पढ़ाई करती रहती, या कब तक घर वालों के पैसे पर यूके में रहते हुए अपना दाना पानी चलाती रहती। मुसलसल कोशिशें करती रही कि मुझे जॉब मिल जाए ताकि घर वालों पर मैं बोझ ना बन सकूं, यहाँ बैठकर पढ़ाई भी करती रहूं और साथ ही साथ कुछ पैसे कमाती रहूं और कुछ पैसे घर भी बेचती रहूं ताकि मेरे घर वाले भी खुश रहें। अब जनाब अली, आयशा को करते करते एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई। अब जो वो रेस्टोरेंट चला रहा था, वो रेस्टोरेंट भी पाकिस्तानी था, मालिक पाकिस्तानी था। आयशा को कहने लगा कि मुझे वर्कर्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको जॉब पे रख लेता हूँ। अब याद रखिएगा कि उस शख्स ने आयशा से दिन रात काम करवाया, यानी ऐसा नहीं कहा कि चलें आज आपको छुट्टी दे देते हैं, आज आप घर चले जाएं, कोई मसला नहीं है। आयशा ने वहां पे जॉब का आगाज किया। अब जॉब का आगाज भी कुछ यूं किया कि 6 महीने में सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका था और यूनिवर्सिटीज की 1-2 महीने की छुट्टियां मिली। आयशा ने सोचा कि चले, मुझे अगर फुल टाइम भी जॉब मिलती है मैं करती रहूंगी। उस शख्स ने आयशा को बोला कि आपने सुबह 11 बजे आना है और रात 11 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा। वो कहने लगी कैसे? शख्स कहने लगा कि 11 से 2 तक आपने जितने भी बर्तन हुआ करेंगे इस रेस्टोरेंट में आपने धोया करने हैं। आयशा ने कहा बिल्कुल, मसला ही कोई नहीं है। फिर उसके बाद अगली शिफ्ट आपकी लगा करेगी 5 से लेकर रात 11 बजे तक। आयशा ने तस्लीम किया, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। यूके के कानून की अगर बात की जाए, वहां पर जो लीगल लोग रहते हैं, जिनके पास वीजा है, उनको पर आवर 11 से 12 पाउंड्स मिलते हैं, जो वहां की हुकूमत कहती है कि आपने वर्कर्स को देने हैं। अब आयशा के ज़हन में भी सब कुछ ऐसा ही था कि मैं यहाँ जॉब करूंगी, मुझे पैसे मिलते रहेंगे। 2 से 3 हफ्ते बाद आयशा ने उस शख्स से पूछा कि मुझे पैसे आप कितने देंगे, अगर देंगे भी तो कब देंगे? मैं चाहती हूँ मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं, मैं घर में कुछ ग्रोसरी वगैरह ले आऊं ताकि परेशानियां खत्म हो। बार बार घर वालों से पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। उस जालिम शख्स ने कहा कि तुमने आज तो मेरे साथ बात कर ली है पैसों की, आइंदा के बाद बात ना करना। तुम यहाँ पर करती क्या हो? अभी सिर्फ तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, जब तुम प्रॉपर यहाँ पर काम करना सीख जाओगी तो फिर तुम्हें पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। आयशा ने अपना सर झुकाया और काम करती रही। अब जब उस शख्स ने देखा कि 2-3 घंटे ये फ्री रहती है, उस शख्स ने एक और ड्यूटी लगा दी। कहा कि आपने ये सब्जियां काटी करनी है, 2-3 घंटे जब फ्री रहती है ना, मुनासिब नहीं लगता, ऐसे आप वही काम करती रहें, आपको पैसे वगैरह अच्छे मिल जाएंगे। आयशा खुश हुई कि कोई बात नहीं, 3 घंटे फारिग रहने से बेहतर है मैं काम कर लूंगी, मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इसी दौरान आयशा ने उस रेस्टोरेंट में जॉब करने वाले मुख्तलिफ शेफ से पूछा कि आपको कितने पैसे मिलते हैं या कब मिलते हैं? वो कहने लगे कि मैं महीने बाद पैसे मिल जाते हैं। ठीक मिल जाते हैं, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? आयशा ने कहा कि मुझे तकरीबन 1 से सवा महीना हो चुका है, मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, लेकिन मालिक साहब कहते हैं कि अभी तुमने कुछ काम नहीं सीखा, जब तक तुम काम नहीं सीख लेती तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अब ईद करीब आई। आयशा ने कहा कि मैंने कुछ घर पैसे बेचने हैं, मैंने ग्रोसरी भी करनी है, हो सकता है कि मैं उन पैसों से कोई एक आधा अपना सूट भी खरीद लूं, आप प्लीज मुझे पैसे दे दें। उस जालिम शख्स ने बजाय आयशा को पैसे देने के या बजाय आयशा को कुछ ईदी देने के कहा कि तुमने कल से इस रेस्टोरेंट में नहीं आना। 2 से 2.5 महीने आयशा ने उस रेस्टोरेंट में जॉब की और आज आयशा अपने घर बैठी है, नई जॉब की तलाश कर रही है। लेकिन आयशा को उस जालिम शख्स ने ना ईदी दी ना उसकी उजरत दी, जो उसने 2 से 2.5 महीने उस होटल में काम किया। आयशा ने पैगाम दिया है तमाम वर्कर्स को, लेबर्स को, स्टूडेंट्स को जो वहां पर जॉब करते हैं, दुआ करें कि कोई भी मालिक आपको ऐसा ना मिले, किसी भी जगह पर अगर आप काम कर रहे हैं, कोई शख्स आपको ऐसा ना मिल जाए जो आपकी हक हलाल की कमाई भी हड़प कर जाए। अब वो शख्स तकरीबन आयशा के 2 से 2.5 महीने के 3 से 4 हजार पाउंड्स बनते हैं। अगर उसकी मेहनत की बात की जाए, जो उजरत बनती है 3 से 4 हजार, कम अज कम इतने पाउंड्स बनते हैं। वो शख्स वो पैसे हड़प कर गया, खा गया और आज आयशा नई जॉब तलाश कर रही है। इस तरह आयशा ने 3 दिन रो रो कर अपनी जिंदगी गुजारी और घर वालों को वीडियो कॉल पे सब बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, इस तरह मैंने ईद गुजारी है। परदेश ये चीज है, यहाँ पर लोग इस तरह धोखा करते हैं। मेरे ख्याल से ओवरसीज पाकिस्तानी में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कितनी ही दौलत क्यों ना आ जाए, ये उतने ही बेईमान हो जाते हैं।
लोगों का हक खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन खुदा खौफी ज़रा भी नहीं होती। हमारा मज़हब इस्लाम तो हमें ये कहता है कि अगर आप किसी शख्स से मेहनत करवा रहे हो, घर में आपने काम-काज करवाया है, उसका पसीना सूखने से पहले-पहले उसकी उजरत उसके हाथ में रख दो। लेकिन आयशा ने 2.5 महीने वहाँ गुज़ारे, आयशा को एक चवानी तक नहीं मिली और आयशा लोगों को कहती है, पैगाम भेजती है कि आप काइंडली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम किया करें। आयशा ने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, एतबार किया और एतबार की सूरत में उसको कुछ भी नहीं मिला। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लाजमी करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपके पास राइट होगा कि आप अदालत में जाकर पिटीशन दायर कर सकते हैं और यूके में, यूएसए में, यूरोपियन किसी भी मुल्क में आप बर वक्त इंसाफ ले सकते हैं। यहां पर वर्कर्स के राइट पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। अब आयशा के हवाले से राय का लाजमी इजहार कीजिएगा और खास तौर पर उस पाकिस्तानी के बारे में भी, उस होटल के मालिक के बारे में भी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा जिसने आयशा के 3 से 4 हज़ार पाउंड हड़प किए और आयशा को कुछ भी ना दिया, बल्कि बदतमीजी करके आयशा को अपने होटल से निकाल दिया। मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह।